हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th चैप्टर है हमारा एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बेटा फाइलम पोरीफेरा। अब बच्चों जैसे देखो कि जो फाइलम पोरीफेरा है, पोरीफेरा, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टुडे टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। आपकी नीट की एग्ज़ाम के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सिंपल वे में इस चैप्टर को समझने का ट्राई करेंगे, मीन्स के समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत छोटा सा लेक्चर होगा बट बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। हम उसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिस मतलब कि जो नीट के रिलेटेड है। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। बच्चों जिसे देखो, फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब क्या होता है कि फाइलम पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसके लिए इनको हम पोरीफेरा बोलते हैं। देयरफॉर दे आर कोल्ड पोरीफेरा, मीन्स कि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो, हम यहाँ पे अगर फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा फाइलम पोरीफेरा है, जो मेनली अगर आप देखोगे तो ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ज़्यादातर ये पानी में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है इस तरह से। तो फाइलम पोरीफेरा के बॉडी में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्टिया, ऑस्टिया। अब ये जो इनकी बॉडी पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कोल्ड पोरीफेरा, दे आर कोल्ड पोरीफेरा। अब बेटा देखो कि एग्जाम्पल्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलम पोरीफेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो प्लीज एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस कीजिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म या तो कौन से इंडिविजुअल फाइलम पोरीफेरा में आते हैं। जैसे जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फाइलम पोरीफेरा में वो होते हैं हमारे स्पंजिस। जैसे एग्जाम्पल आप देखो तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, तो एग्जाम्पल है हमारा साइकोन। जिसे हम यहाँ पे देखते हैं तो एग्जाम्पल होगा हमारा साइकोन। साइकोन जो है वो फाइलम पोरीफेरा में आते हैं, साइकोन। स्पॉन्जिला, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला जिसको कॉमनली हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंजिस, फ्रेश वाटर स्पंजिस। स्पॉन्जिला कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर स्पंजिस, मीन्स कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले स्पंजिस है या तो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला के अलावा, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यू स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला जिसको कॉमनली हम बेटा बोलते हैं बाथ स्पंजिस। तो बेटा ये आपके एग्जाम्पल हो गए फाइलम पोरीफेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स होंगे। तो साइकोन है हमारे, स्पॉन्जिला है जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंजिस, यू स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बाथ स्पॉन्जिस। चलो आगे चलते हैं। अब आप जैसे देखते हो कि ये हमारा एक स्पंजिस है, मीन्स के पोरीफेरा है, जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, दे डोंट हैव एनी सर्कुलेटरी ऑर्गन, इनके पास कोई भी सर्कुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं। देखा जाए तो मतलब ये डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट सही में दे डू नॉट कंसिडर ट्रूली डाइप्लोब्लास्टिक। वो क्यों इनको हम ट्रूली डाइप्लोब्लास्टिक नहीं बोलते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो अब देखो, अब जैसे देखो तो जो पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो बॉडी वॉल होती है,
सो बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ आउटर, बार की तरफ बार वाला जो लेयर होता है, जैसे आप देखोगे तो ये बार वाला लेयर है और ये अंदर वाला लेयर है। तो जो बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल बार की तरफ एक लेयर होता है जिस लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म क्या बोलेंगे? पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म का मतलब होता है डर्मल एपिथेलियम। बेटा डर्मल एपिथेलियम, डर्मल एपिथेलियम मतलब बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पिनाकोडर्म, एक्सटर्नल पिनाकोडर्म जिसको हम बोलते हैं डर्मल एपिथेलियम, एंड इंटरनल कोनोडर्म। इंटरनल कौन सा होता है? ये एक्सटर्नल होगा आपका, एक्सटर्नल पिनाकोडर्म, और इंटरनल होता है आपका कोनेकोडर्म, कोनोडर्म जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक डर्मल एपिथेलियम, गैस्ट्रिक एपिथेलियम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोरीफेरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी वॉल मीन्स के बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पिनाकोडर्म एंड इंटरनल कोनोडर्म। नाउ जो इंटरनल कोनोडर्म है, यहां से आपको बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये नीट वाला क्वेश्चन है बेटा, तो प्लीज बी फोकस। ये नीट वाले क्वेश्चन है आपके, कि आपको पूछा जाएगा कि ये जो बार वाला जो लेयर है, मतलब कि पोरीफेरा की जो बॉडी वॉल होती है, इट इज कंसिस्ट्स ऑफ एक्सटर्नल पिनाकोडर्म, बार की तरफ पिनाकोडर्म होता है, और अंदर की तरफ मतलब अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कोनोडर्म, ये होता है। नाउ जो कोनोडर्म होते हैं दे आर मेनली कंसिस्ट्स ऑफ कोनोसाइट्स या तो कोलर सेल। ये भी क्वेश्चन बेटा आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा कि इंटरनल लेयर ऑफ पोरीफेरा इज कंसिस्ट्स ऑफ, इंटरनल लेयर ऑफ पोरीफेरा मीन्स के कोनोडर्म इज कंसिस्ट्स ऑफ, ये किस तरह के सेल से बना होता है? तो वो कॉलर सेल होता है। क्या होता है? कॉलर सेल। प्लीज रिमेंबर कॉलर सेल्स। तो कोनोडर्म कंसिस्ट्स ऑफ कॉलर सेल। अब आप देखो तो ये जो अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का है ये अंदर वाला लेयर है, मतलब अंदर एक आपका लेयर है। समझो हमारे पास एक पाइप है, कैनल जैसा होता है, पाइप होता है, तो बाहर वाला जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? पिनाकोडर्म। और जो अंदर वाला लेयर है, अगर ये पाइप है तो जो अंदर वाला जो आपका लेयर होगा उसको हम बोलेंगे कोनोडर्म, दैट इज कॉल्ड कोनोडर्म। अब ये जो बाहर वाला लेयर है और जो अंदर वाला लेयर है, इसके बीच में जिलेटिनस नॉन सेल्यूलर मटेरियल होता है। एक जिलेटिनस मतलब ये समझो आपका बाहर वाला लेयर है और ये अंदर वाला लेयर है, तो दोनों के बीच में एक जिलेटिनस नॉन सेल्यूलर मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम, दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम। तो ये दोनों के बीच में एक मटेरियल होता है। कैसा होता है ये? जिलेटिनस मटेरियल होता है, नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर क्या होता है? मेसेनकाइम, जिलेटिनस नॉन सेल्यूलर मेसेनकाइम। ये भी आपको पूछा जाएगा, मेसेनकाइम बिटवीन। तो मेसेनकाइम आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा नीट के अंदर कि जो पिनेकोडर्म होता है और जो कोनोडर्म होता है उनके बीच में जो खाली जगह होती है, इट इज फिल्ड विद द जिलेटिनस नॉन सेल्यूलर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मेसेनकाइम। अब बेटा जैसे देखो शुरू में मैंने आपको बताया कि जो पोरीफेरा होते हैं दे आर डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, बट
दे डू नॉट कंसीडर ट्रूली डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इनको हम सही में डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? तो इनकी बॉडी मतलब कि दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जो सेल होते हैं, सेल जो होते हैं ना, दे आर फ्री। जो सेल होते हैं वो फ्री होते हैं एंड दे डू नॉट मेक लेयर। तो जो सेल होते हैं, पोरीफेरा में जो सेल होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एंड दे डू नॉट मेक लेयर। देयरफॉर पोरीफेरा डू नॉट कंसीडर ट्रूली डाइप्लोब्लास्टिक। इनको हम सही में डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन बेटा आपकी स्कूल की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है या तो आपकी नीट की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। तो अब आप देखो कि जो पोरीफेरा होता है बेटा, पोरीफेरा, तो पोरीफेरा हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पोरीफेरा के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है या तो कैनल सिस्टम होती है। प्लीज रिमेंबर कि पोरीफेरा हैव कैनल सिस्टम। यहां पे हम लिखते हैं बेटा कि पोरीफेरा हैव कैनल सिस्टम। इनमें कैनल सिस्टम होती है, कैनल सिस्टम। इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम कि पोरीफेरा जो हमारे 11 फाइलम है, जैसे कि पोरीफेरा हो गया, सिलेंटेरेटा हो गया, टेनोफेरा हो गया, फिर एस्केलमिंथस है, प्लेटीहेलमिंथस है, आर्थ्रोपोडा है, तो ये सारे मोलुस्का है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे तो सिर्फ पोरीफेरा की बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और सिर्फ पोरीफेरा के पास कैनल सिस्टम होती है। मींस के पोरीफेरा हैव वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नाउ पोरीफेरा की जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मींस के देर आर नंबर्स ऑफ माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ पोरीफेरा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। अब होता क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर एंटर इनटू द ऑस्टिया। पोरीफेरा के बॉडी में जो वाटर ऑस्टिया के थ्रू होता है, मतलब ये पानी के अंदर होते हैं। अब आप देखो जो पानी होता है वो ये ऑस्टिया, ये जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं बॉडी के ऊपर, तो पानी ये ऑस्टिया के थ्रू एंटर होगा। मीन्स कि यहां से आप देखोगे तो पानी अंदर जा रहा है, यहां से भी आप देखोगे तो वाटर एंटर हो रहा है, वाटर। बराबर, ये वाटर एंटर होगा। मीन्स के वाटर एंटर इनटू द बॉडी ऑफ पोरीफेरा थ्रू ऑस्टिया, दैट इज माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट अक्रॉस द बॉडी ऑफ द पोरीफेरा। पोरीफेरा की पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहां से वाटर बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है, मतलब बीच में आप देखो कि समझो हमारी जो पाइप है, ऐसे जो पाइप है तो ये सेंट्रल कैविटी है। तो समझो ये हमारा स्पॉन्जिस है तो ऐसे होता है। तो यहां से पानी एंटर होगा और ये जो सेंट्रल कैविटी है जिसको हम बोलते हैं स्पोंगोसिल, सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पोंगोसिल। तो ये जो सेंट्रल कैविटी है बेटा उसको हम बोलेंगे स्पोंगोसिल। स्पोंगोसिल, स्पोंगोसिल का मतलब होता है सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल कैविटी। सो प्लीज रिमेंबर वाटर एंटर इनटू स्पोंगोसिल मीन्स के सेंट्रल कैविटी थ्रू ऑस्टिया। किसके थ्रू एंटर होगा? ऑस्टिया के थ्रू। और ये पानी एंटर होके जो बीच में कैविटी है जिसको हम बोलते हैं स्पोंगोसिल, वहां पे चले जाता है एंड देन यहां से जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। यहां से वाटर आपका बाहर निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं, यहां से आपका क्या होगा? वाटर आपका बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। दिस इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। सो वाटर गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब देखो
कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोरीफेरा हैव कैनल सिस्टम, वाटर एंटर into the body of porifera through ostia and then enter into the central cavity that is called a spongocoel and then goes out from the body through osculum. ये जो osculum होता है ऊपर की तरफ, ऊपर जो होता है उसके थ्रू पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह से आप देखोगे तो ये कैनल सिस्टम आपको मिलती है पोरीफेरा के अंदर। दूसरा अब देखो, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है, इस पोरीफेरा में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्यूलर होता है। सो कैसा होता है? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मीन्स के डाइजेशन कैसा होता है पोरीफेरा के अंदर? इंट्रासेल्यूलर होता है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। अब जैसे देखो इनकी बॉडी में मतलब स्केलेटन नहीं होता है, और अगर स्केलेटन प्रेजेंट होगा सो देन इट इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस। ये अगर स्केलेटन प्रेजेंट होगा, इफ स्केलेटन इज प्रेजेंट, स्केलेटन अगर स्केलेटन प्रेजेंट होगा तो ये किससे बना होगा? आपका कैलकेरियस, कैलकेरियस होगा, बराबर। कैलकेरियस होगा या तो स्पोरिन फाइबर्स होगा, या तो स्पोरिन फाइबर्स होगा, और स्पोरिन फाइबर से बना होगा। अगर स्केलेटन प्रेजेंट होगा, इफ स्केलेटन अगर प्रेजेंट होगा तो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस या तो स्पोरिन फाइबर्स, या दोनों से बना होगा, या तो दोनों से आपका बना होगा। अंडरस्टूड? तो ये जिसे हम देखा यहाँ पे कि भाई जो पोरीफेरा होता है उसमें आपका कैनल सिस्टम होता है। दूसरा आप देखो कि जो पोरीफेरा होता है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पोरीफेरा कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि पोरीफेरा कैसे होंगे? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैं आपको बताता हूं बेटा, हर्माफ्रोडाइट। पोरीफेरा कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल आप देखो, ह्यूमन में जो मेल होता है और फीमेल होता है उसको हम बाहर से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसी लड़की को देख के या किसी औरत को देख के हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये लड़की है या ये औरत है, या किसी आदमी को या किसी इंसान को, पुरुष को देख के हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये आदमी है। तो हम बाहर से ही उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मीन्स के जो सेक्सिस है तो सेक्सिस कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम आउटसाइड, बट जो पोरीफेरा होता है उनमें जो सेक्सिस होता है मीन्स के मेल होगा या फीमेल होगा वो हमको बाहर से नहीं मालूम पड़ता है, तो सेक्सिस कैन नॉट डिस्टिंग्विश। सो जो पोरीफेरा होंगे वो आपके कैसे होंगे बेटा? पोरीफेरा आपके हर्माफ्रोडाइट होंगे। कैसे होंगे बेटा? हर्माफ्रोडाइट होंगे। नाउ अब आप देखो पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है, पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स कि दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा? ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बर्डिंग के थ्रू होगा और गेम्यूल्स के थ्रू होगा। So please remember, asexual reproduction occur in porifera through budding or gammules, but sexual reproduction occur in porifera through gamete formation। कैसे होता है? गेमेट फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्मेशन होता है। ये आपके नीट के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है? गेमेट्स फॉर्मेशन। गेमेट्स फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन पोरीफेरा थ्रू गेमेट फॉर्मेशन।
कैसे होगा बेटा, गेमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे लाइन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पोरीफेरा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आप देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि पोरीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो पोरीफेरा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट्स भी बेटा आप लिख लो, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये दोनों पॉइंट आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि पोरीफेरा में जो लार्वा होता है ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से। मीन्स के लार्वा स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। जिसे आप देखो कि हमारे में जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर। अब देखो कि किसी भी औरत को जो बच्चा होता है वो सेम हमारे जैसा ही होता है, मतलब कि 2 आंखें होगी, 2 कान होंगे, सेम होगा, बराबर। सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट पोरीफेरा में जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मीन्स के लार्वा स्टेज जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से पूरा डिफरेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, फ्रॉग की बात करो तो फ्रॉग में आप देखो जो टेडपोल होता है, लार्वा स्टेज में फ्रॉग कैसा होता है, टेडपोल होता है। जो एडल्ट जो फ्रॉग होता है ना उससे एकदम अलग दिखता है, फिर धीरे धीरे ये फ्रॉग बनता है, धीरे धीरे आपका फ्रॉग बनता है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पोरीफेरा में जो डेवलपमेंट होता है बेटा वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो आज बेटा हमने क्या देखा, पोरीफेरा। वापस हम थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। पोरीफेरा, इनको हम पोरीफेरा इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं, देयरफॉर दे आर कंसीडर एज ए पोरीफेरा। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। अंडरस्टूड। इनके जो एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट, जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है, वो ये है साइकोन स्पॉन्जिला, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंजिस, और यूस्पोरेंजिला जिसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्जिस। ये हमने देखा। दूसरा आप देखो कि जो पोरीफेरा होता है उसकी जो बॉडी वॉल होती है वो एक्सटर्नल लेयर को हम बोलते हैं पाइनेकोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कोनोडर्म, कोनोडर्म। ये दोनों जो लेयर है इसके बीच में एक जिलेटिनस नॉन सेल्यूलर मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं मेसेनकाइम। और जो इसके सेल होते हैं ये फ्री होते हैं, दे डू नॉट मेक लेयर, ये लेयर नहीं बनाते हैं। इसकी वजह से पोरीफेरा को हम ट्रूली डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। केनल सिस्टम होती है, बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर पोरीफेरा के बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी में जो सेंट्रल कैविटी वहां पे जाएगा, और फिर जो ऑस्क्यूलम होता है उसके थ्रू वाटर बाहर निकल जाता है। बट जो डाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंट्रासेल्यूलर होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है। दूसरा आप देखो कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स के सेक्सिस को आप डिफ्रेंशिएटेड नहीं कर सकते। आपके सामने समझो एक पोरीफेरा होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये मेल है या फीमेल है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। सो इसके लिए इसको हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। जो मतलब रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बर्डिंग और गेम्यूल्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट फॉर्मेशन से होता है। नाउ इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि लार्वा स्टेज इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट।
सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अकर्स इन पोरीफेरा। दूसरा आप देखोगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पोरीफेरा के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेटा आज हमने देखा फाइलम पोरीफेरा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम सिलेंटेरेटा के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय टुडे लेक्चर। अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी बिकॉज आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद चाहिए मेरी चैनल को ग्रो करने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जितनी भी आने वाली वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर 11th बायोलॉजी, 12th बायोलॉजी नीट क्वेश्चन सीरीज, सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टॉपर्स बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।